हाँ तो बच्चों, आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग यानी महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विस्तार से संबंधित वीडियो की सहायता से भी हम इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। आपको इसका एक बहुत अच्छा वीडियो भी दिखाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सभी बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखें। साथ ही साथ चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु भी नोट करना नहीं भूलें। धन्यवाद। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में पूरी दुनिया में काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित है, परंतु वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिससे समस्त खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। इस विस्फोट से उत्पन्न ये ब्रह्मांड अनेक अनगिनत आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा सौरमंडल, हम और हमारी धरती मंदाकिनी अथवा एरावतपत नामक आकाशगंगा में स्थित है, जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा कि प्रकाश की किरण एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करती है। तो एक प्रकाश का वर्ष का अर्थ है कि 95 खरब किलोमीटर। तो हमारी आकाशगंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है। इसे इस प्रकार समझें। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई। बिग बैंग एक शून्य से उठा एक बहुत प्रभावशाली विस्फोट। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से आज भी ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। उस विस्फोट का आज भी प्रभाव है। तो ये विस्फोट कैसे हुआ, यह हमारी कल्पना का विषय। इस कल्पना को थोड़ा ठीक से समझने के लिए मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आप उसे पूरे ध्यान से देखें कि किस प्रकार एक विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद में पिंड फैलते जाते हैं, और कुछ पिंडों का समूह कहीं आकाशगंगा निर्मित करता है, और फिर विभिन्न तारों से किस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता जा रहा है। ये सारा समझने के लिए आप ये वीडियो जरूर पूरे ध्यान से देखें। यह है विस्फोट। ये शून्य से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये जो गैसीय पिंड, बहुत बड़े बड़े गैसीय पिंड है जो भाग रहे हैं। हमारे सूर्य से भी बहुत सारे पिंड बड़े हैं, जो इन्हें तारे कहा जाता है। ये तारे इस प्रकार असंख्य अनगिनत तारे की इस विस्फोट की वजह से यहाँ से फैलने लगे, और ये आज दिन भी इसी प्रकार फैलता जा रहा है। इन तारों के जो अवशेष हैं, बिखरने की वजह से जो अवशेष बचे, कुछ धूल के कण, उल्काएं, गैसीय परिस्थितियां, ये सब एक गुरुत्वाकर्षण से बंधकर इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बनती जा रही है, आकाशगंगा बन रही है। आकाशगंगा कैसे निर्मित हुई ये देखना है यहाँ पर हमें। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बनते जा रहे हैं, और ये पूरी एक आकाशगंगा, इस प्रकार की अनगिनत आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में है। ये हमारी आकाशगंगा, जहाँ ये सूर्य यहाँ लगभग यहाँ पर है, क्योंकि हमारी आकाशगंगा को कहते हैं कि 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। तो सूर्य जो है आकाशगंगा के केंद्र से 20,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर इसकी परिक्रमा करता है, चारों ओर घूमता है, जिसको 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं एक परिक्रमा में। ये आकाशगंगा का केंद्र है, जहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे तारे यहाँ विस्फोट में समाहित हो जाते हैं। ये जो केंद्र है मुख्य रूप से इसे ब्लैक होल कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तारे जैसे अग्नि के कुंड में आकर के गिरते हैं। ये आग इस प्रकार की, ये इसी आग से कहते हैं हमारे सूर्य को ऊर्जा मिलती है।
इसी आकाश गंगा से सूर्य भी ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता है। ये आकाश गंगा फैलती जा रही है, ये केंद्र से लेकर ये हमारा सूर्य है। इस प्रकार एक आग का बहुत बड़ा गोला हमारी धरती माता से, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये मंगल है, लाल रंग का, ये मंगल परिक्रमा कर रहा है। ये हमारी पृथ्वी, ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले ये ग्रह हैं। आकाशगंगा की परिक्रमा सूर्य करता है उसके केंद्र की, और सूर्य की परिक्रमा ये करते हैं। इस प्रकार का ये एक, और देखो अब ग्रहों के चारों ओर उपग्रह परिक्रमा करते हैं। ये बृहस्पति के 16 उपग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ये बृहस्पति है, ये मंगल के 2 उपग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भी परिक्रमा करता है। इस प्रकार ये पूरा एक कर्मबद्ध सिलसिला है जो हमने देखा, इसे आप इस प्रकार ठीक से समझें। अभी हमने देखा कि बिग बैंग नामक विस्फोट कैसे हुआ और किस प्रकार ये ब्रह्मांड विस्तृत होता गया, फैलता गया। अब इसमें जो ध्यान में देने वाली बात यह है कि हम जो आकाश में ये अनगिनत तारे ये देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। ब्रह्मांड का विस्तार बहुत बड़ा। इसे ठीक से समझें तो देखो कि जो विस्फोट हुआ उससे अनगिनत पिंड निकले, और उन पिंडों के कुछ समूह, उन तारों के कुछ समूह धूल के कणों की वजह से, कहीं गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से केंद्रीकृत हो गए और एक बंध गए एक समूह में, और उस बहुत बड़े विशाल समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा भी बहुत बड़ा विशाल, जैसे हमारी आकाश गंगा है जिसे मंदाकिनी कहते हैं, ये आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। एक किनारे के पिंड से दूसरे किनारे के पिंड तक प्रकाश की किरण को पहुंचने में 1 लाख वर्ष का समय लगता है। इतनी लंबा चौड़ा एक आकाश गंगा का विस्तार है, और ऐसी अनगिनत आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। अभी इस एक आकाश गंगा में लगभग 1 अरब तारे बताए जा रहे हैं। उनमें से एक तारा हमारा सूर्य, और सूर्य नामक जो तारा है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, इस सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे ऐसे अनगिनत पिंड, ये एक सूर्य का तारकीय मंडल या तारा मंडल है, और इन्हीं सूर्य के ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी है। तो हमने विस्तार को देखा। इसके संबंध में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। क्या कि बचपन में जब हमें हमारी माँ और ये कहानियां सुनाया करती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आकाश के तारे हैं पहले बिल्कुल नीचे थे, आदमी के ऊपर छत की तरह ही थे, आदमी के हाथ से पकड़ सकता था इनको। और कहते हैं कि एक औरत ने कुछ तारे ज्यादा तोड़ लिए, तोड़ सकता था आदमी आराम से, तो उसने कुछ तारे ज्यादा तोड़ लिए कि मैं मेरे कपड़ों पे सजाऊंगी। ज्यादा तोड़ने की वजह से आकाश नाराज हो गया, नाराज होकर के यहाँ से एकदम से दूर भागने लगा। कहते हैं कि उसी वक्त हाथों हाथ तुरंत एक किसान के बैल भाग गए थे, तो वो उनको रोकने के लिए बोल रहा था, रुको रुको। तो आकाश ने सुना कि किसान मुझे रोकना चाहता है, और इसलिए आकाश वहां जाकर के रुक गया। अगर वो नहीं बुलाता तो रुकता ही नहीं। हालांकि कहानी कहती है कि आकाश रुक गया क्योंकि आदमी की आंखों से वो दिखे, परंतु वैज्ञानिक सिद्धांत ये मानते हैं कि आकाश आज भी वैसे ही फैलता जा रहा है। तो आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा, इसे समझा, और आकाशीय पिंडों के मामले में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जो अन्य खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में थोड़ा और समझने का, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव आदि समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह है। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाशगंगा में स्थित है। हमारे देश में प्राचीन काल में इस आकाशगंगा की परिकल्पना
आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों धूल कणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौरमंडल। तो आप इन बिंदुओं को नोट करें, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से नोट करें अपने अभ्यास पुस्तिका में। हमने जो बिग बैंग का महाविस्फोट का वीडियो देखा, उसमें हमने देखा कि बहुत तेज गति के साथ अनंत में ब्रह्मांड का विस्तार होने लगता है। तो जो बड़े पिंड हैं उनमें भी बिखराव होता है, उनके धूल के कण होते हैं, उनके अवशेष होते हैं, वो बिखर जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे कणों में और बदल जाते हैं। तो ये जो छोटे कण होते हैं वो बहुत तेज गति से नहीं भाग पाते। हम देखते हैं कि जब कंकर को हम फेंकते हैं तो काफी दूर चला जाता है, परंतु रेत को अगर फेंकेंगे, महीन रेत को, तो थोड़ा आगे जाकर के जमने लग जाती है। तो जो धूल के कण थे, गैस थी, तारों के अवशेष थे, वो एक गुरुत्वाकर्षण से बंधने लगे और बंधने के बाद जो हमने उस वीडियो में देखा कि आकाशगंगाएं बनने लगी। गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से बंध कर जो आकाशगंगाएं, बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं जिसमें अरबों तारे होते हैं, तो आकाशगंगाएं बनी और आकाशगंगाओं में तारा मंडल बने, नक्षत्र मंडल, कुछ तारों के समूह जो समूह के रूप में आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते थे, वो तारा मंडल बने। और इन्हीं तारों में प्रत्येक तारे का अपना एक तारकीय मंडल, उस तारे का तारकीय मंडल होता है, उसे सौर मंडल कहते हैं। जैसे हमारा सौर मंडल है, तो सौर मंडल एक तारकीय मंडल है। सौर मंडल में एकमात्र तारा है सूर्य, और उसके चारों ओर उसके ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के चारों ओर हमने वीडियो के अंत में देखा था कि उनके उपग्रह भी उनकी परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार ये महाविस्फोट के बाद जो स्थितियां पैदा हुई वो हमने देखी, और आपने अभी सभी पॉइंट भी मैंने लिख दिए थे, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। धन्यवाद। आसमान में फैले तारे, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, सभी खगोलीय पिंड है। अधिक दूर होने की वजह से तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, परंतु ये अत्यधिक विशाल और आग उगलने वाले अति गर्म गैसीय पिंड है। तारे जो है वो गैसीय हैं, गर्म है, आग उगलने वाले हैं, इनमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा है। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बने हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं, फैलाते हैं ऊष्मा और ऊर्जा को। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका धरातल पूरा का पूरा ठोस है। चंद्रमा है और हैं जो तारे नहीं हैं, वो उनमें से बहुत सारे जो पिंड हैं, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, ये इनमें से जो छोटे, जितने ज़्यादा छोटे हैं उतने ही ज़्यादा ठोस हैं, बने हैं, और कुछ ठोस द्रव्य और गैसीय पदार्थों के मिश्रण है से बने हुए हैं। हाँ, तो बच्चों, इस प्रकार आकाश में फैले तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, गैस, धूलकण, ये सब खगोलीय पिंड की श्रेणी में आते हैं। और इन खगोलीय पिंडों में कुछ जो तारे होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, उनमें ऊष्मा की बहुत अधिक मात्रा होती है। ये तारे जो है गैसीय पिंड है, गैस के। इस प्रकार हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, बहुत गर्म है, और इनमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी बहुत बड़ी गैस की मात्रा होती है। सभी खगोलीय पिंड गैसीय पिंड नहीं होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है, परंतु ये गैस नहीं है, ये ठोस अवस्था में। जो बड़े खगोलीय पिंड होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनमें ऊष्मा की मात्रा बहुत ज्यादा, उनका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनका तापमान बड़ा ज्यादा होता है, और फिर बड़े होते हैं, और उस एनर्जी, उनमें ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो ठोस अवस्था में नहीं हो सकते। जैसे पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो भाप बन जाता है, तो भाप ठोस अवस्था में नहीं होती है, परंतु जैसे ही ठंडा होता है तो वो द्रव का रूप लेता है, पानी बन जाता है। और ठंडा होता है तो वो बर्फ ठोस हो जाता है। इसी प्रकार धातुएं भी है, जैसे लोहा है, इसको 1500 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दें तो ये
तेज बनने लगता है, और उसको ज़्यादा ठंडा करें तो लोहा कितना कठोर और ठोस हो जाता है। तो इसी प्रकार ये एक नियम है कि ज़्यादा ऊष्मा जब होती है तो वो ठोस अवस्था में नहीं रह पाती। तो ये हमने चीजें देखी। अब हम देखेंगे कि ये तारे जो है दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इसे समझने का प्रयास करें कि रात में तेज चमकने वाले तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण तारे नहीं दिखाई देते हैं। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार दूर के किसी मकान की लाइटें यदि दिन में चालू कर दी जाए तो भी सूर्य के तेज प्रकाश के कारण वह हमें चमकती हुई नहीं दिखाई देती है। जिस मकान की लाइटें रात को बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती है, पर दिन में अगर उन्हें चालू करें तो वो वैसे चमकती हुई नहीं दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश के कारण। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रात में दूर खड़ा आदमी यदि सिगरेट पी रहा है तो भी हमें पता चल जाता है कि उसकी सिगरेट जली हुई है, जबकि दिन में सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से हमें ये पता नहीं चल पाता कि सिगरेट जली हुई है तो बुझी हुई है। उसकी जलने की जो चमक होती है वो नहीं दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश के कारण। इसे ठीक से समझने के लिए आप अपने माता पिता को बताकर घर पर एक प्रयोग करें। कमरे में एक अगरबत्ती जलाकर कहीं टांग दें। अब उस कमरे का प्रकाश बंद करके कर दें। आप देखेंगे कि प्रकाश बंद करने के बाद जलती हुई अगरबत्ती की चमक दिखाई देती है, परंतु वापस प्रकाश चालू करते ही जलती हुई अगरबत्ती की चमक दिखाई देनी बंद हो जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण जलती हुई अगरबत्ती की चमक बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। हाँ, तो बच्चों, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इसके संबंध में आपको थोड़ा अवलोकन करना है। जो दिन में कोई बीड़ी या सिगरेट पीता है तो उसकी जलने की जो चमक है वो नहीं दिखाई देती है, और रात में आप देखोगे और उसमें भी अगर प्रकाश नहीं होगा कमरे में तो और ज़्यादा वो चमक दिखाई देने लगेगी। इसी प्रकार अगरबत्ती वाला भी है, ये भी आप अपने घर पे रोज देखेंगे और इसका अवलोकन करेंगे तो आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि दिन में सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से ये रात में इतना तेज चमकते हुए दिखाई देने वाले तारे भी नहीं दिखाई। इसी प्रकार अपन देखते हैं छोटे छोटे इंडिकेटर है, जब तेज लाइटें जलने लग जाती थी इंडिकेटर नहीं दिखाई देते हैं। या अपने जो प्लस लाइट है मोबाइल फोन की और इसकी स्क्रीन है, ये भी जब तेज प्रकाश होता है एकदम से कम, जैसे स्क्रीन को एकदम धूप में ले जाएं और ऑटो एडजस्ट नहीं है तो दिखाई देना बंद हो जाता धूप की वजह से, और अंधेरे में ले जाते स्क्रीन में दिखाई देना। यही सब वजह है कि हमारी आंखें जो है तेज प्रकाश में धीमे प्रकाश को नहीं देख पाती है। आपने पूरा ध्यान से सुना और सारे बिंदु जैसा कि मैंने पहले भी कह रखा है वो नोट कर लेना स्क्रीन पर देख करके, वीडियो को रोक रोक करके। आगे हम अगले अध्याय में सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।